रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले इस दल की तरफ से आज आसाम इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले इस दल के नेशनल प्रेसिडेंट तथा भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्टर ऑनरेबल रामदास जी आठवले साहब आए हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कल्याण जी शर्मा, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कसेतो यप्तो और फ्रॉम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के हमारे प्रेसिडेंट विकास आया जी और बहुत सारे सभी स्टेट कमेटी, असम स्टेट की कमेटी यहाँ इस जगह पे है। हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के सेक्रेटरी जीवन बरुआ है, उसके बाद वुमेन विंग प्रेसिडेंट सीमा खान जी है, कमल कलिता है जनरल सेक्रेटरी। सभी स्टेट के इस जगह पे सब लीडर्स आए हैं। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब से मैं विनती करता हूं कि उन्होंने बाकी का सब प्रोजेक्ट डिक्लेयर करें। तो असम विधानसभा का चुनाव 9 अप्रैल को होने जा रहा है और इस चुनाव में बीजेपी और एजेपी एनडीए का अलायंस यहाँ है। दूसरे बाजू में कांग्रेस पार्टी भी मतलब यहाँ लड़ रही है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी लगातार 2014 से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक पार्टनर है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बेसिकली महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से इसकी स्थापना हुई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर हम चलते हैं। सभी जाति के धर्म के लोगों को साथ लेने का प्रयत्न हमारा होता है। खाली शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम काम नहीं करते हैं, मतलब उनके लिए तो काम करते हैं, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज है, जनरल कैटेगरी के लोग है, वुमेन्स है, फार्मर्स है, अनएम्प्लॉयड लोग है, महिला है, गरीब है, तो ऐसे सब लोगों के लिए पार्टी हमारी काम करती है। और पूरे भारत के 28 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी रिपब्लिकन पार्टी है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, चंडीगढ़, पांडिचेरी, ऐसे जगह पर भी रिपब्लिकन पार्टी काम करती है। कल ही मैं चेन्नई में था और चेन्नई से मैं पांडिचेरी में जाकर आया तो पांडिचेरी में 30 सीट है और वहां रिपब्लिकन पार्टी ने एक भी सीट ना लड़कर वहां जो बीजेपी और एनआर कांग्रेस का अलायंस है उनको हमने पूरा सपोर्ट अनाउंस किया है और वहां के ज्ञान मूर्ति मेरे पार्टी के अध्यक्ष है। तो नागालैंड में सभी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। तमिलनाडु में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वहां 40 सीट तक हम लड़ रहे हैं। अभी हमने 40 ईवी फॉर्म दिए हैं, अभी कितने क्लियर होते देखते हैं, मतलब हमने 40 ईवी फॉर्म दिए हैं। लेकिन वहां भी मतलब तमिलनाडु में पांडिचेरी में वहां बीजेपी और एनआर कांग्रेस जो रंगास्वामी वहां के मुख्यमंत्री है और डिप्टी सीएम बीजेपी के है, तो वहां भी मतलब हमारी अपनी सत्ता एनडीए की है। और आसाम में भी मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार है। तो आसाम में मतलब हमारे पास कम से कम 15-20 लोगों के नाम आए थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी है क्योंकि हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर पार्टी है और मेरे पार्टी को नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए है और मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है। तो देश में 2 राज्यों में मेरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में रिकॉग्नाइज है और गन्ना किसान जो सिंबल है, ये सिंबल हमको 2 राज्यों में मिला है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में
हमें गन्ना किसान सिंबल यूज करने का मतलब परमिशन नहीं दिया है। और जहां जहां आरपीआई का एबी फॉर्म इस 5 राज्यों में जाएगा, वहां गन्ना किसान सिंबल हमारी पार्टी को मिलेगा। तो गन्ना किसान हमको 5 राज्यों में दिया है। तो 5 राज्यों में से हमने निर्णय लिया कि यहाँ आसाम में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आसाम का भारी विकास हुआ है। आज पहली बार मैं 1-1.5 साल के बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा बना है। जो हाईवे हाईवे भी एकदम अच्छा बना है। और लोगों को अच्छी मदद केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। और हिमंता बिश्व शर्मा जी बहुत बड़े डैशिंग मुख्यमंत्री है, मेरे अच्छे मित्र भी है। और उनके नेतृत्व में यहाँ सभी वर्गों को न्याय मिल रहा है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ने निर्णय लिया है कि भाई ज्यादा सीट ना लड़कर कुछ सीटों को चुनाव लड़ना चाहिए। इसीलिए 4 सीटों पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी के सभी जगह पर जो यहाँ 126 सीटें है, 126 है ना, 126 सीटें है, उसमें से 4 सीट पर 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी 122 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी और एजेपी के अलायंस समर्थन करेगी। और यहाँ एनडीए की अगर हमारे कुछ 4 में से कुछ लोग चुनकर आते हैं, 1-2 लोग चुनकर आते हैं, तो हम एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। तो उसी तरह आज मैं यहाँ आया हूँ। आज यहाँ हमारे आसाम के कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग है और नॉर्थ ईस्ट के लीडर भी कई राज्यों से इधर आए हैं। उनके साथ भी नॉर्थ ईस्ट में हमारी पार्टी 4 राज्यों में अगर रिकॉग्नाइज होती है, अभी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज है, तो 4 राज्यों में अगर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज होती है तो हमारी पार्टी को नेशनल स्टेटस मिलेगा। आज पूरे देश भर में 4 पार्टियां रिकॉग्नाइज है। उसमें कांग्रेस नंबर 1 पर है, बीजेपी नंबर 1 पर है, 2 नंबर पर कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और 3 नंबर पर आम आदमी पार्टी है, और 4 नंबर पर संगमा जी की क्या नाम है पार्टी का? एनपीपी उनकी पार्टी है। ये नॉर्थ ईस्ट में ही 4 राज्यों में रिकॉग्नाइज है। तो ऐसी 4 पार्टियां ही नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज है। और बहुजन समाज पार्टी भी ऑल इंडिया में रिकॉग्नाइज थी कुछ राज्यों में, लेकिन अभी उनका जो ऑल इंडिया का स्टेटस है वो जा चुका है। और बाकी की ममता दीदी की पार्टी हो या दूसरी हमारी लालू प्रसाद की आरजेडी हो या डीएमके तमिलनाडु की पार्टी हो, या मतलब ऐसी जो स्टेट लेवल की जो अनेक पार्टियां है, तो ये पार्टियां स्टेट लेवल तक ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज है। तो और 2 राज्यों में रिकॉग्नाइजेशन अगले 5 साल के अंदर यहाँ करने का हमारा प्रयत्न है। हमारा जिस तरह अभी अरुणाचल से हमारे लिकात साय इधर आए हैं, तो इनका कहना है कि भाई वहां जो 60 सीटें है, उसमें से आने वाले चुनाव में जब लोकसभा के साथ या आगे पीछे चुनाव 29 में है, तो तब हम वहां 30-40 सीट हम लड़ सकते हैं और वह 20-25 सीट चुनकर ला सकते हैं, ऐसा उनका मतलब प्रयत्न है। हमारे कैशी तो इधर आए हैं, ये हमारे नेशनल सेक्रेटरी है। तो लास्ट टाइम हम वहाँ 6 सीट लड़े थे, 8 सीट लड़े थे। उसमें जो 2 एमएलए हमारे नागालैंड में चुनकर आए हैं और 4 सीट सेकंड में थी, 4 उम्मीदवार सेकंड में थे और 2 उम्मीदवार थर्ड में थे। लेकिन हमारे कैशितो के विरोध में वहाँ जो रियोज मुख्यमंत्री है, उनके भाई वहाँ खड़े थे। वह उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया कि भाई वो सीट उनकी चुनकर लाने के लिए, इसीलिए कुछ सीटों जो वो हार गए थे। तो इन लोगों का भी कहना ऐसा है कि अगले बार हम वहाँ मैक्सिमम सीटें लड़ेंगे और वहाँ हमारी सरकार भी आ सकती है या हमारे बगैर दूसरी सरकार आएगी नहीं, ऐसा हमारा प्रयत्न है। तो इसीलिए आज मैं इन लोगों से बात करने वाला हूँ। तो आज मुझे लगता है कि जो आसाम में मतलब आसाम
में मतलब वो सत्ता एनडीए की स्थापना करना, ये हमारा उद्देश्य है। हम 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के सीटों पर बीजेपी का समर्थन हमारा रहेगा। और रिपब्लिकन पार्टी लगातार 2014 से एनडीए के साथ है। मैं राज्यसभा में अब अभी 3rd टाइम मैं चुनकर आया हूँ। मेरा राज्यसभा का कार्यकाल कब तक है, मतलब पहले 14 से 20 तक मैं राज्यसभा में था। 2nd टाइम 20 से 26 तक मेरी राज्यसभा थी। और वो कार्यकाल कल तक है, 3 अप्रैल तक है। और अभी मैं महाराष्ट्र से जो 7 लोग चुनकर आए हैं, अलापोल चुनकर आए, उसमें हमारे एनडीए के महायुति के 6 लोग चुनकर आए हैं। और 7वें हमारे थे शरद पवार जी, जो हमारी महाविकास आघाड़ी है, अपोजिशन की, कांग्रेस एनसीपी की, शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। तो वहां से शरद पवार साहब वहां से चुनकर आए हैं। तो मेरा दूसरा 3rd टाइम का जो कार्यकाल शुरू होगा, ये मतलब 4 तारीख से शुरू होगा, लेकिन हमारा 6 तारीख को हमें शपथ लेने वाले हैं। और मेरी राज्यसभा 32 तक मेरी रहेगी। तो मैं बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल कैटेगरी, सभी वर्गों को न्याय देने के लिए हम काम करते हैं। और भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी बहुत ही जल्द नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी बन सकती है, ये मेरा उद्देश्य है। और उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी पार्टी 3 अक्टूबर 1957 में स्थापित हुई थी, लेकिन अभी तक रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। जब से मैं केंद्र सरकार में आया हूँ, तब से मेरे संपर्क में हर राज्य के लोग आए। और ये सब कोई दलित नहीं है, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। तो सभी लोग हमारे साथ है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का हमारा प्रयत्न है। और अभी हमने 17 मई को एक अंडमान निकोबार में, जो अंग्रेजों के जमाने में काले पानी की सजा जिनको देते थे, उनको वहां भेजा जाता था। बहुत बड़ा लंबा वो अंडमान निकोबार है। और वहां हमने 17 मई को एक ऑल इंडिया के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन जो है, प्रमुख कार्यकर्ताओं का, जिसमें 1200-1300 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर स्टेट के 10-15 लोग आएंगे। तो वो एक सम्मेलन हमने बहुत दूर वहां रखा है। और अंडमान निकोबार में भी बहुत जल्द पार्टी हमारी रिकॉग्नाइज हो सकती है। लक्षद्वीप एक छोटा राज्य, छोटा ये है, यूनियन टेरिटोरी है। अंडमान निकोबार एक टेरिटोरी है, और लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप का पॉपुलेशन खाली 70-80,000 ही है। लक्षद्वीप जो है बड़ा है वो, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन खाली 75,000 इतना ही है। तो ऐसे छोटे जगह पर हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज हो सकती है। उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, असम के चुनाव में मेरे पार्टी का प्रचार करने के लिए भी आया हूँ। और बीजेपी का पूरा समर्थन 122 सीटों पर देने के लिए मैं इधर आया हूँ। आज रात को मैं सीएम साहब के साथ, अगर उनकी मुलाकात होती है, अवेलेबल हो गई, तो मैं सीएम साहब के साथ भी बातचीत करने वाला हूँ। और 122 सीटों पर हमारा समर्थन है। हमारे कार्यकर्ता आपका भी प्रचार करेंगे। जो हमारा 4 जगह पर खाली मैत्रीपूर्ण मतलब लड़त होगी, लेकिन बाकी की जगह पर पूरा भारत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी और एजीपी के कैंडिडेट का प्रचार करेगी। तो आज मैं दिन भर मैं आज इधर गुवाहाटी में, आसाम में हूँ। और यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं से और आरपीआई कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। और कल 1-2 जगह पर मेरी सभा है, और वहाँ मैं जाने वाला हूँ। हाँ, वहाँ मैं जाने वाला हूँ। तो उसके पहले जो मेन काम के लिए मैं इधर आया हूँ, एक कैंडिडेट का नाम घोषित करने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो हमारी नंबर 55 नंबर की जो विधानसभा
क्षेत्र है वो है धिंग है, DHING, धिंग नाम का एक असेंबली एरिया है। और वहाँ हीरक ज्योति बोरा वो यहाँ का कैंडिडेट है। और यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी वोटिंग कम से कम 80% उधर है। और बाकी के सभी कैंडिडेट वहाँ माइनॉरिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के है। खाली ये हिंदू है ना, ये हिंदू समाज का एक कैंडिडेट है। तो उनको पूरा विश्वास है, उन्होंने मेरे साथ बात की है और उनका कहना है कि मैं यहाँ से जरूर चुनकर आऊंगा, क्योंकि मुझे मुस्लिम वोट भी मुझे मिलने वाला है और हिंदू वोट भी मुझे मिलेगा। मैं जरूर यहाँ से चुनकर आऊंगा, ऐसा उनका विश्वास है। दूसरी सीट है तीन सुकिया नाम की एक सीट है। और ये इसराइल नंदा मतलब वो इसराइल नहीं है, जो युद्ध हो रहा है वो इसराइल तो अलग है। मतलब वो अभी लेकिन युद्ध वहां का रुक सकता है। ट्रम्प जी ने अनाउंस किया है कि मेरा जो उद्देश्य था उद्देश्य मैंने सफल किया है और अभी युद्ध नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि वो तो उधर युद्ध है, लेकिन हमारा यहाँ चुनाव का महायुद्ध है। तो मतलब ये महायुद्ध हमारा यहाँ है, तो ठीक बात है। तो ये हमारे इसराइल नंदा जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरीगांव कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ चेनीराम कोनवार ये हमारे कैंडिडेट है। और दूसरा हमारा गौरीपुर नाम का क्षेत्र है, वहाँ सईदुर रहमान सरकार ये हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसे 4 जगह पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आसाम में कई जिलों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी है। आसाम में हमारे कल्याण शर्मा जी है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। उनके नेतृत्व में सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आसाम में भी आरपीआई भविष्य में बहुत बड़ी मजबूत पार्टी होगी। और चुनाव के बाद एक हम बड़ा अधिवेशन यहाँ आसाम का लेने वाले हैं 2-3 महीने के बाद, और उसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। और रिपब्लिकन पार्टी की ताकत देखने के बाद जब अगला चुनाव आएगा 2031 का जो चुनाव होगा, तो हम अगर ये 5 साल में अच्छा काम करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, तो हिमंता विश्व शर्मा जी हमको बुलाएंगे और हमको कुछ सीटें देंगे। मतलब अलायंस हमारा हो सकता है, तो हमें हमारी ताकत को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी तरह मेरी पार्टी हम पूरा देश भर में हम बढ़ा रहे हैं। और मुझे तीसरी बार राज्यसभा मिली है। मतलब भारतीय जनता पार्टी 2 बार के बाद किसको राज्यसभा नहीं देती है, लेकिन मैं कोई बीजेपी में नहीं हूँ। मैं तो मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी, इन्होंने प्रयत्न करके मुझे तीसरी बार राज्यसभा मिली है। और रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में शायद मैं 3 बार मैं लोकसभा में था। 1998 में एक बार था, 1999 में 2 बार, दूसरी बार था, और 2004 में 3rd टाइम मैं लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में था। लेकिन 2014 से मैं नरेंद्र मोदी जी का विकास का एजेंडा देखकर मेरी पार्टी बीजेपी के साथ आई है। और देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को कंधे के कंधा मिलाकर मैं मतलब उनके साथ हूँ। और जब राज्यसभा के जो जिनका कार्यकाल पूरा हुआ है, ऐसे लोगों को बधाई देने के वक्त माननीय प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में आए थे और उन्होंने मेरे नाम का भी उल्लेख किया था। और अटौले जी सदाबहार रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैंने मेरे भाषण में बोला था कि नरेंद्र मोदी जी ने तो मुझे बोला था अटौले जी सदाबहार, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ कांग्रेस पार्टी पर प्रहार। तो मतलब मैं कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करता हूँ। तो इसी तरह आज मैं इधर आया हूँ
तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चारे भी कैंडिडेट को चुनकर आएंगे और उनको चुनकर दे दो, ऐसा मैं चारी क्षेत्र के जनता को आह्वान करता हूँ। और बाकी 122 क्षेत्रों में हमारे बीजेपी और एजीपी को भी आप सपोर्ट करो, ये भी मैं अनाउंस करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय आसाम।